वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू वी के यादव मैथ्स। तो लगातार मेरा वीडियो जा रहा है, आप प्यार भी दे रहे हैं ना, तो मेरा भी ये कर्तव्य है कि इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाए, है ना। तो ये आपका बिहार एसआई मेंस के लिए जो प्रीवियस पेपर हम लोग का चल रहा है उसका ये लास्ट पेपर ही है ना। तो शुरू करते हैं सेशन को बिना वक्त गवाए हुए। अच्छा, बोला गया है 17th नंबर क्वेश्चन है ना, बिहार एसआई 22/7/2018 का पेपर है ना, कि ए और बी असमीकाएँ है ना, असमीकाएँ है ना। असमीकाएँ मतलब कहने का मतलब कि जो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन लिखा रहता है लेस देन इक्वल टू, इसी को असमीका बोलते हैं ना। और तथा दूसरा असमीका क्या है, 7x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × x + 6, जहाँ x नेचुरल नंबर है, प्राकृत नंबर का समुच्चय है, सेट है ना। समुच्चय क्या होता है, सेट होता है। तब a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b कहने का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, a और b के बीच में कॉमन क्या है, ऐसा पूछा गया है ना। और a के लिए कौन सा डिनोट हो रहा है ना, तो a के लिए आपका ये वाला सेट है ना, और b के लिए क्या है, ये वाला है ना। तो a और b का असमीका से पहले अगर निकाला जाए तो पहले a को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ना, अगर लिखा गया 5x + 2 है ना इज लेस देन 5x + 2 इज लेस देन 8x - 1, यही है ना। अगर हम ऐसा करें कि 5x को अगर उधर लेकर जाए हम लोग है ना, तो ये 3x हो जाएगा है ना, 3x हो जाएगा कि नहीं। और 1 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, +3। अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 1 इज लेस देन x, 1 इज लेस देन x। या दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि x जो होगा, एक से बड़ा वाला जितना भी नंबर होगा उसका सेट होगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ है ना। हाँ, तो सेट क्या क्या हो सकता है, तो सेट को लिखने का तरीका यह है कि सर जी x का जो वैल्यू होने वाला एक से बड़ा होने वाला, क्यों, क्योंकि बड़ा पेट इधर है ना, बड़ा मुंह इधर है। तो कौन कौन सा हो सकता है, 2 हो सकता है ना। इक्वल रहता तो 1 से स्टार्ट करते, लेकिन इक्वल नहीं है तो 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो सेट 1 हम लोग का निकल गया है ना, ए निकल गया। ये क्या है आपका, सेट ए। सेट बी की बात करें तो यहीं पे अगर हम इसको सॉल्व कर दे बालक है ना, हम चाह रहे हैं कि इधर राइट साइड में कर देते हैं ना, मैं थोड़ा इधर आके है ना। अगर इसकी बात करें तो 7x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × x + 6। यहाँ पर अगर हम देखें तो 7x - 2 है बाबू, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 18 हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा है ना। क्लियर है। अच्छा बाबू, 3x को इधर अगर हम लोग लेकर आ जाते हैं तो ये 4x हो जाएगा है ना। और -2 जब इधर आएगा तो 18 2 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। 4 से दोनों तरफ अगर भाग दे देंगे तो 4 × 5 = 20, या काट भी सकते हैं आप। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 5। तो जो सेकंड जो सेट बी आपका आया है ना, ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं इधर हो जाता हूँ। जो सेकंड जो सेट बी आया है, बी में बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, बी में बोला गया है कि x का जो वैल्यू है ना 5 और उससे बड़ा होने वाला जितना वैल्यू है सब होगा, मतलब इंक्लूडिंग 5, इंक्लूडिंग क्या, 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और इसमें भी 5 आ रहा था, इसमें भी क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। अब आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a इंटरसेक्शन b क्या होगा। a इंटरसेक्शन b मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन तो यहाँ 5 से इन्फिनिटी तक वाला, और इधर भी 5 से कहाँ तक वाला, इन्फिनिटी तक, क्योंकि 5 से ही स्टार्ट हुआ ये, और इसमें 2 से स्टार्ट हुआ था, तो ये तो कॉमन पार्ट है ही नहीं। तो 5 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि जिनका छूट गया होगा पहले का 9 10th का है ना सेट वगैरह, उनको आम भाषा में समझ में आ गया होगा। तो आई होप एवरीथिंग इज गुड है ना। और मैं चलता हूँ आगे बालक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि 2p = 1 है तो p + 1 का मान क्या होगा है ना। 2p = 1/2 है, 2p = 1 है तो p + 1 का मान क्या होगा है ना। तो p बराबर बाबू बहुत आसान है ना, अगर देखा जाए तो बहुत आसान ही दिख रहा है ना। हाँ, तो क्वेश्चन यही था ना एग्जैक्ट में, 1/2 + 1 5/2। तो ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत आपको है ही नहीं। हम बोलेंगे गुरुजी है ना, 2p = अगर 1 है, 2p बराबर कितना दे रहा है, 1, तो हम बोल सकते हैं p बराबर 1/2।
p बराबर क्या 1/2। और आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है p + 1 का मान क्या होगा। तो दोनों तरफ 1 ऐड करने पर, दोनों तरफ क्या ऐड करने पर 1 ऐड, तो 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2 LCM 2 + 1 3/2। 3/2 कोई ऑप्शन नहीं है बाबू, है ना। तो आई थिंक वेरी गुड, है ना, 3/2 ऑप्शन नहीं है। तो मे बी क्वेश्चन अलग होगा या 3/2 ही आंसर होगा, दो ही चीज़ है ना। तो आप देख सकते हैं 2p = 1, तो 1/2 हो गया p बराबर, तो कुछ p² + 1 वगैरह होगा, है ना। तो आई थिंक जो भी रहेगा इस तरीके से आप बना देंगे, है ना। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाता है तो नई संख्याओं के सेट का औसत क्या होगा, है ना। तो देखिए, अगर औसत 8 है, सब नंबर में 14 से गुना करेंगे तो औसत में भी 14 से गुना होगा बाबू। अगर सभी नंबर में 14 जोड़ते तो औसत में भी 14 जुड़ता है ना। अगर सभी संख्या में 14 घटाते तो औसत में भी 14 माइनस होता है ना। तो ये सिंपल लॉजिक है, आप इसके लिए आपको घबराना नहीं है। कोई भी नंबर का सेट लेकर आप एवरेज लिखेंगे और उसमें प्रत्येक नंबर में 8 से गुना करेंगे तो एवरेज में भी 8 से गुना हो जाएगा, है ना। तो सिंपली इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है, सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बाबू, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना, मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, गुड, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बालक, हाँ, कि अगर आपका बहुत सारा 10 संख्याओं का सेट है ना, या कितना भी संख्या का सेट हो सकता है, इसका औसत कितना है बाबू 8। अगर सभी संख्या में अगर आप 14 से गुना करें, एवरी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 14, है ना, एवरी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 14, देन एवरेज मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 14 ऑल्सो। तो 14 8 है कितना 112। अगर सभी नंबर में 14 अगर जोड़ते तो 14 जुड़ जाता एवरेज में भी, है ना। सभी नंबर में अगर 14 घटाते तो घट जाता, है ना, भागा देते तो भागा हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की। 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 40 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बिहार एसआई में पहले भी आ चुका है, जिसको सेट नंबर 1 में हम करवा दिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे बाबू। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली शॉर्टकट ये था कि गुरुजी 13 संख्याओं का अगर औसत 38 है ना, तो जो कुल योगफल जो हो जाएगा 13 × 38 हो जाएगा, है ना। 13 इंटू क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। और प्रथम 7 संख्या का योगफल और अंतिम 7 संख्या का योगफल लेंगे तो 14 अंक, टोटल 14 संख्या आता है ना। और 14 में से 13 संख्या का योगफल को अगर घटा देंगे तो जो बीच वाला जो 7वीं संख्या है वही हमारा आंसर आएगा, है ना। वही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। क्योंकि बाबू 7 7 14 अंक हो रहा है, 7 पहला से लेकर आखिरी 7वां अंक होगा और आखिरी जो 7वां होगा, है ना, जो 7वां से लेकर क्या होगा 13 तक जाएगा, है ना। 7 8 9 10 11 12 13, तो 7 2 बार इंक्लूड हो रहा है ना। पहले भी इस कंसेप्ट को मैं समझा दिया हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है कि गुरुजी 7 इंटू कितना हो जाएगा 36, है ना, प्लस अंतिम 7 कितना 7 इंटू कितना 40। इन दोनों को जोड़ना है गुरुजी और इसमें से इसको क्या करना है माइनस करना। तो देखिए 36 सत्ते कितना होता है 252 होता है, और बाबू 40 सत्ते कितना होता है 280 होता है। इन दोनों को जोड़ दें तो 2 5 8 13 का 3 2 2 4 1 5, 532 में से घटाना है, कितना घटाना है बाबू 13 इंटू 38। तो देखिए बाबू 13 इंटू 40 कर दीजिए और उसमें से 26 घटा दीजिए क्योंकि 2 कम है ना। तो 520 माइनस 26, 520 माइनस क्या 26, 520 माइनस 26, ये भी आप कर सकते हैं ना। मैं ऐसे ही एग्जाम में करता हूँ, यह तरीका है। 38 इंटू 13 गुना करने से बढ़िया है कि इसको 40 मान लें। 40 इंटू 13 552, 520 माइनस 2 एक्स्ट्रा ले लिए थे तो 13 दूनी 26 घटा दें। तो 532 में से अगर 12 जाएगा बाबू, है ना, माइनस जब निकालेंगे तो ये 12 हो गया। अब माइनस से फिर माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 26 12 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। आई थिंक 38 आंसर होना चाहिए। थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक होगा उसको माफ़ कीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाकर नहीं आता हूँ बालक, है ना। उतना समय मेरे पास नहीं होता है और इतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस क्या हुआ अगर हम सब टीचर की तरह ऑनलाइन में पोथी पत्रा ही लेके आएंगे तो, है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो एक क्वेश्चन में कभी कभी मिसप्रिंट होता है तो उसके लिए आपको घबराइएगा नहीं, है ना।
ठीक है। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल करें 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 6 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 6, इस तरीके से, है ना। देखिए जैसा क्वेश्चन दिख रहा है बाबू, इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, है ना, तो देखिएगा ये लिखा गया 3 बार 5, ये कितना बार 5 लिखा गया, 3 बार 5, है ना। और ये 3 बार 6 लिखा गया है, ये 3 बार क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है ना। तो यहाँ से तो हम अगर सर दिमाग में मेरे पास आएगा तो ये 5 क्यूब है और ये क्या है, 6 क्यूब है बालक। क्या ये सब जो है कुछ बताने की कोशिश कर रहा है क्या? तो हम बोलेंगे कि सर जी ये देखा जाए तो जो 5 ले रहे थे इसी का 2 बार लिखा स्क्वायर है, तो ये क्या 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 6 लिखा गया, इंटू क्या है बाबू 6 लिखा गया, प्लस 3 इंटू देखा जाए गुरुजी तो ये 6 इंटू 6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस, है ना, इस फॉर्मेट में दिया गया। तो आपको कुछ ना कुछ बचपन की बातें याद आ रहा होगा कि गुरुजी आप हम लोग पढ़ाए थे, हम लोग के सर पढ़ाए थे कि a प्लस बी का होल क्यूब जब हो तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है कि नहीं? आप बोलेंगे यस होता है, यही होता ही है। तो यहाँ से अगर बात करें तो a की वैल्यू आपको 5 दिख रही है, b की वैल्यू कितना 6, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सर वही फॉर्मूला पे सेट है, तो 5 6 11, 11 का होल क्यूब 1331 होता है। क्या होता है बाबू 1331, तो आई थिंक ऑप्शन में होना चाहिए क्या 1331। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है ना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ब्लेम नहीं कर सकते कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहे हैं, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, है ना, क्या है क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। चलिए, लिखा गया है कि राकेश, है ना, राकेश एवं मोहन का कुल वेतन 3000 रुपया, ठीक है, सबका वेतन होता है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25% एवं मोहन 20% की बचत करते हैं। यदि उनकी कुल बचत 700 रुपया है, कुल बचत कितनी है 700 रुपया, है ना, तो राकेश का वेतन क्या होगा? तो राकेश का वेतन क्या होगा? तो देखिए बाबू इसको x से भी अगर आप बनाएंगे ना तो बनेगा कि राकेश का x मान लेंगे तो एक हो जाएगा 3000 माइनस x, और उसका 25% प्लस 3000 माइनस x का 20% बराबर 700। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर मास्टर के पास आए तो कुछ अलग टेक्निक ही बता देते हैं ना। तो टेक्निक ऐसे बोल सकते हैं कि गुरुजी ये 3000 रुपया अगर कुल वेतन है और कुल बचत कितना है 700 रुपया, कुल बचत कितना है 700 रुपये। तो देखिए स्प्लिट मेथड से भी इसको बना सकते थे, जो हम बताते थे 2 पार्ट में करके, है ना, लेकिन आज सोच रहे हैं कि एलिगेशन ही लगा देते हैं, है ना, एलिगेशन भी सीख लीजिए आप, है ना। तो अगर राकेश की अगर बात करें तो राकेश कितना बचा रहा है, तो 25% बचा रहा है जी, है ना। अच्छा ये कौन, मोहन बचा रहा है बाबू 20%, दोनों मिलकर कितना बचा रहा है तो 700। इसके परसेंटेज को अगर आप देखें तो 700 बचा रहा है कुल कितना वेतन पे 3000, तो 100 में कितना, उसी को परसेंटेज बोला जाता है ना। तो अगर आप देखेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, है ना, और ये हो जाएगा 10 × 70 बटा, है ना, हाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गया बाबू, 70 बटा कितना 3, तो 70/3% ओवरऑल बचत है। तो एलिगेशन बेसिकली लगता कहाँ है, जहाँ 2 क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू हो, तो यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। बेसिक क्लासेज में मैं इसको पूरा खोल कर बताता हूँ, दिमाग में पिला देता हूँ जी, है ना, ठीक। अब बाबू घटाने की बारी आएगी तो अब घबराने लगेंगे। एलिगेशन में एक ही टेक्निक होता है, बड़ा माइनस छोटा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जो किताब वगैरह में लिखा रहता है वो सब के लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना। हाँ, 2 ही चीज़ याद रखना होता है एलिगेशन में, बड़ा माइनस छोटा, है ना, बड़ा माइनस छोटा, और दूसरा रेशियो किसका निकलेगा, तो रेशियो निकलेगा उसके इनकम का, क्योंकि 25 का 100% पार्ट क्या है, अपने वेतन का खर्च कर रहा है ना, तो वेतन या इनकम उसका कितना हो जाएगा, जो रेशियो में आएगा वही होगा, है ना। तो देखिए बाबू इसको हल करने के लिए भी एक तरीका है कि अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो सबको 3 से गुना कर दें, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी कांस्टेंट से गुना करने पर। तो ये हो जाएगा बाबू 25 × 75, 75 में से 70 गया तो 5, 20 × 60, 70 माइनस 60 जाएगा तो कितना, 70 में से 60 जाएगा तो कितना बाबू 10, यानी कि इनके वेतन का अनुपात 2:1 है, कितना 2:1,
है ना। कुल वेतन कितना था वो 3000। तो हम बोल सकते हैं गुरु जी 2 + 1 कितना होता है 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर कितना है बाबू 3000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी बाबू 1000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। आपको दिख सकता है ना। कभी कभी मैंने अपने वीडियो को एनालाइज किया था, है ना। कभी कभी हम इधर ही रह जाते हैं जी, लोगों को दिक्कत होता है। आपसे पूछ रहा है किसका, तो राकेश का वेतन। राकेश कितना यूनिट है 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2000 रुपये। आई होप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2000 रुपया करेक्ट आंसर। बाकी मेथड अपने पास 3 और है ना, लेकिन सबको एक साथ फायर करना उचित नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखा दूं एग्जाम के पहले, है ना, क्योंकि बहुत भरोसा दिखा रहे हैं लोग हम पे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है 15 रुपया। तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए अगेन इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को मैं अपने छोटा वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट के पहला पार्ट में ही बताया, है ना। तो उसमें बताया था कि इफेक्टिव रेट कैसे निकाला जाता है, प्रभावी दर, है ना। और जब भी 2 वर्ष या 2 वर्ष के नीचे की बात होगी तो एक ही फॉर्मेट काम करता है बाबू, है ना। जो फॉर्मेट क्या होता है समझ लेते हैं, x + y + xy/100, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या प्रभावी दर होता है, तो प्रभावी दर होता है x + y + xy/क्या 100। तरीका बहुत सारा है ना, ट्री मेथड, गोल्डन रेशियो, क्या क्या निंजा टेक्निक, लेकिन ये सबसे सुंदर और सुडौल है अपना बिहार SI लाइक, है ना। देखिए बाबू 5% से बोला गया, यानी दोनों वर्ष 5-5%। तो इस फॉर्मेट में अगर 5-5 रखते हैं तो 5 + 5 + 5 × 5/100, 5 × 5/100। तो ये मेंटली आप बना लेंगे वहाँ पे, है ना। तो ये 10.25% आता है, जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट। लेकिन 2 साल के लिए आपसे CI - SI दिया गया। तो CI - SI सिंपल इंटरेस्ट 5 दूनी 10%, सीधा सीधा यही होता है जी, है ना। इसको अगर माइनस करेंगे तो CI - SI का रेट क्या आएगा, ये वाला आएगा। CI - SI का रेट क्या आएगा बाबू 0.25% ही आ जाएगा। तो सिंपली आपको मूलधन चाहिए, धनराशि चाहिए, यानी मूलधन पे अगर 0.25% अगर लगाएं तो जो मिलने वाला राशि है क्या मिलने वाला है 15 रुपया। कितना मिलने वाला है 15 रुपया, है ना। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भागा, डेसिमल हटाने के लिए भी 100 से भागा, क्योंकि 2 अंक के बाद डेसिमल है। 25 चौका 100, 15 चौका 60, डबल सुनना, मतलब 6000 रुपया प्रिंसिपल होगा बालक। तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ाया हुआ हूँ। जो लोग मेरे वीडियो को सीरियस ले रहे होंगे, है ना, वो उनको मज़ा आ रहा होगा। जो भी छोटा छोटा मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, मैं इफेक्टिव ही पढ़ा रहा हूँ, जितना में आप SI निकाल सकते हैं जी, है ना। तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल मैं हट गया ना, 2-3 सेकंड तो स्क्रीनशॉट के लिए काफ़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं बालक और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये आया था बिहार SI 10/12/2018। 18 वाइंडिंग बाइंडर 12 दिनों में 1200 पुस्तकों की बाइंडिंग कर सकते हैं। तो 24 दिनों में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी, है ना। सीधा सीधी बात है, बाइंडर एक आदमी है बाइंड करने वाला, है ना, ऐसा बोल सकते। तो देखिए बालक, अगर फॉर्मेट की अगर बात करें तो फॉर्मेट ऑलरेडी मैं टाइम एंड वर्क के छोटा वीडियो में समझाया हुआ हूँ कि कितने तरीके के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में बनते हैं ना। कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ दिया जाए, टाइप कितने होते हैं, उस टाइप में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, लेकिन टाइप होते हैं एक्चुअल में कितना, तो वही 9-10 टाइप होते हैं, उसको मैंने डिटेल बता दिया था, है ना। ठीक, तो क्या होता है बाबू फॉर्मेट, M1 D1 H1, M1 D1 H1, और इफिशियंसी दिया गया है तो E1, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। YW1 = सेम चीज M2 D2 H2 E2, है ना, E2 YW2। इसके साथ में आप ऐड कर सकते हैं, अगर मजदूरी अगर रहे, है ना, क्या रहे मजदूरी, वेजेज 1, है ना, वेजेज 1 और वेजेज 2 भी लिख सकते हो। वेजेज मतलब क्या होता है मजदूरी, है ना, इसी के साथ, है ना, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है बाबू बराबर होता है ना। तो पैसा वगैरह भी एग्जाम में आ जाए तो इसी फॉर्मेट में रख दीजिएगा, है ना। दूसरी बात कि M1 का मतलब बहुत विद्यार्थी समझता होगा ना कि सिर्फ मेन होता, नहीं, मेन भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, मतलब पर्सन को डिनोट कर रहा है। पर्सन के साथ साथ अगर कुत्ता, बिल्ली, भैंस, इस तरीके के भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए, है ना, कि 10 बिल्ली 10 दिन तक लगातार एक चूहे मार रही थी, है ना, मतलब चूहा मारना काम के रूप में, है ना।
ऐसा भी हो सकता है कि 10 पंप सेट मशीन जो है 10 दिनों में लगातार 10 दिनों तक लगातार इतना लीटर पानी निकाल सकता है। तो कितना मशीन को लगाएं, कितना लीटर पानी उस तालाब से निकाल ले। तो कुछ भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, M1 M2 है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा मैं टाइम ले लिया, थोड़ा भावनात्मक हो गया बालक, है ना, क्योंकि भावना के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, है ना, जैसा कमेंट हम देख रहे हैं, है ना। तो 18 बाइंडर है, तो बाइंडर M1 की जगह आएगा, है ना, बाइंड करने वाला। 12 दिनों में, कितने दिनों में? 12 दिनों में कितने बना सकते हैं? 1200 पुस्तकों को बाइंड कर सकते हैं। तो वर्ग में आ गया, पुस्तक बाइंडिंग, पुस्तक जो हो गया क्या आ गया? काम के रूप में आ गया। तो फिर बराबर पूछा गया क्या बाबू? 24 दिनों में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की जरूरत होगी? मान लेते हैं कि X बाइंडर की जरूरत होगी, है ना, और कितना पुस्तक है? 800 पुस्तक। कितना दिन में? 24 दिन में। अब सिंपली आप काट सकते हैं बालक, है ना, बहुत आसान तरीके से आप काट सकते हैं, घबराइएगा नहीं, है ना। हम बोलेंगे गुरुजी 12 से तो ये 100 टाइम में कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 शून्य से 2 शून्य भी उसको उड़ा दिए, इसका नीचे वाला काम खत्म हो गया। 8 तिया 24, 3 छक्का 18। तो x बराबर कितना आ गया गुरुजी? 6 आ गया। तो आई होप 6 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्या? डेफिनेटली करेक्ट आंसर, है ना। तो इन क्वेश्चनों को देख के जाना, समझ के जाना, मेरी बातों को ध्यान से समझ के जाना है जी, है ना। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। 25 प्रेक्षणों का औसत, है ना, 76.4 है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया था। तो सही माध्य क्या है ना। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का डिटेल तरीका भी है, बट एग्जाम में आपको शॉर्टकट ही बनाना है ना, क्योंकि वही चाह के वो ऐसा डेटा ही देता है कि जो डिटेल बनाया वो माथा पेची करके छोड़ दे एग्जाम में, है ना। आपको ऐसे सोचना है कि, है ना, 25 लोगों का औसत 76.4 वर्ष था, है ना। एक आदमी उसमें ऐसा था 74 वर्ष वाला को गलती से काउंट कर लिया गया था, पहले वाले परीक्षण में कितना? 47 वर्ष गलती से काउंट कर लिया गया था ना। तो ये जितना भी औसत है ये कम होगा कि नहीं? तुम गलती से करना था, मतलब बूढ़ा को ऐड करना था 74 वर्ष वाला को, और आप ऐड कर लिए हैं 47 वाले को, यानी कि उसमें कम काउंट किए कि नहीं। तो आपको सही उत्तर अगर चाहिए होगा तो फिर से ये बाबा को देखना पड़ेगा कि ये बाबा थे, ये जवान है, 47 वर्ष का यंग होते लोग, क्या होते? यंग होते। हम बोलेंगे गुरुजी क्या क्या गैप में लिया गया है? अब पहले तो इसको भी विचार करने की जरूरत है। हम बोलेंगे गुरुजी लेना था, सही लेना था कितना? 74। अब गलत लिए हैं कितना? 47 गलती से पढ़ लिए गए, यही ना। 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ा है। भ्रम होना मतलब गलती होना, सीधा सीधा। तो बोलेंगे 14 में से 7 गया गुरुजी 7, है ना, और ये बचा कितना? 6 में से 4 गया 2, यानी कि 27 गलती लिया गया। और 27 गलती लेकर क्या किया गया? कम उसमें आया होगा। पहले वाला में कितना आया होगा? कम आया होगा, जिससे कि औसत 76.4 था। मतलब कि 76.4 औसत एग्जैक्ट आना नहीं चाहिए। आप कम लिए हुए हैं, 27 कम लिए हुए हैं पहले से, तो 27 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? अब बोलेंगे गुरुजी 27 तो कुल में बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये जो 76.4 औसत ये प्रत्येक पे है ना, तो प्रत्येक पे ही बढ़ाइए, है ना। कुल का अभी तो मैटर ही नहीं है, हमको आंसर चाहिए प्रत्येक पे। सही माध्य क्या है? माध्य मतलब औसत। हम बोलेंगे कि गुरुजी ये अगर 27 कम था तो अगर 27 बढ़ा कर देंगे, 27 बढ़ा के देते हैं, ठीक है, उतना कम लिया था, लेकिन हम प्रत्येक लोग ये एवरेज है ना, तो हमको एवरेज में ही चाहिए। तो 27 कितने पर? 25 परीक्षण पर अगर बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में एक तो जाएगा ही, एक तो जाएगा ही। 25 से कम 25, और बचा कितना? 2/25। 2/25 को अगर हम देखें गुरुजी, तो 2/25 अगर पॉइंट मिले तो 25 8 200 लाने के लिए पहले 0 लगाना पड़ेगा, एक 8 लगाना पड़ेगा, है ना। और इतना हमको ऐड करना गुरुजी, इतना क्या करना है? ऐड करना औसत। तो 76.4 में बाबू, दशमलव के बाद 0 कितना भी ले सकते हो, इसकी आज़ादी है अपने देश में, अपने देश में नहीं सब जगह। तो ये हो गया बाबू 77.48। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा लोग गलती करते हैं, है ना। देखो ऑप्शन भी कितना नज़दीक नज़दीक दिया। जो हल्का फुल्का गरीब टाइप के लोग होगा ना मैथ्स में, उसको जी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कोई 8 देखेगा तो बोले अरे ये नहीं होगा तो यही होगा, है ना, ऐसे भी करता है एग्जाम। तो आप ध्यान से समझ लें ना, जो गलती होगा वो गलती को सुधारना। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है 47 की जगह 74, तब घटाना पड़ेगा बाबू, है ना। अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखेंगे, ये नहीं कि गुरुजी बोले हैं जोड़ने तो हम जोड़ ही देंगे। हाँ देखो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार आया है ना, ये ट्रेन से रिलेटेड है।
बिहार एसआई 10/12/2018 को आया था ना। बोला है ट्रेन ए नई दिल्ली से प्रातः 3 बजे चलती है और अलीगढ़ 4 बजे पहुंचती है। अरे प्रातः 3 बजे निकलती है ना, और 4 बजे प्रातः 4 बजे पहुंच जाती है, मतलब 1 घंटा में पहुंच जाता है ना। जबकि दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 3 बजे अलीगढ़ से निकलती है और नई दिल्ली 4:30 बजे पहुंच जाती है। बहुत बढ़िया। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेगी, दोनों एक दूसरे को कब पार करेगी या कब मिलेगी, है ना। जो लोग दिल्ली अलीगढ़ नहीं गए होंगे वो ये अज्यूम करके चलेंगे, है ना, कि पटना से लेकर बक्सर या आरा, है ना, इतना ही मान लो, बीच में कहीं पार करेगा बिहटा उहटा में, है ना। एक ट्रेन इधर से चला, एक ट्रेन उधर से चला। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या क्या पॉइंट हम लोग को कंसीडर करने की जरूरत है वो समझते हैं। देखो, एक दिल्ली से ट्रेन है, एक दिल्ली से ट्रेन निकली, है ना, कितना बजे निकली है, 3 बजे, और पहुंच जाती है कहाँ, अलीगढ़। कितना बजे पहुंचती है, तो 4 बजे पहुंच जाती है मॉर्निंग में, है ना। दूसरा ट्रेन अलीगढ़ से निकलती है कितना बजे, 3 बजे। अलीगढ़ से कितना बजे निकलती है, 3 बजे निकलती है और 4:30 बजे पहुंचती है। इधर से भी 3 ही बजे निकली है और इधर से कितना पहुंची, 4:30। तो देखो जी, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। देखो, हो सकता है कि इस बार चेंज करके दे दे एग्जामिनर, है ना, इधर से 3 बजे खोला, इधर से 2 ही बजे खोल दे, ऐसा भी कर सकता है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो प्रोसेस हम बता रहे हैं उससे आप चलेंगे तो सही हो जाएगा ना। देखिए, ये अगर इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है तो डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो डिस्टेंस अगर सेम ट्रेवल कर रहा है बाबू, तो 3 से 4 1 घंटा में ये डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले रहा है। अगर ये 3 से 4:30 जा रहा है तो 1/2 घंटे में ये ट्रेवल कर रहा है। 1/2 घंटे में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर, मतलब सेम डिस्टेंस को 1 घंटे लग रहा है बाबू, एक को क्या लग रहा है, 1.5 घंटे लग रहा है ना। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सर जी एक जा रहा है 1 घंटा के स्पीड से, मतलब सॉरी 1 घंटा में एक सेम डिस्टेंस को, और दूसरा जा रहा है कितना, 1.5 घंटा, मतलब 3/2 घंटा में। हम अपने मन से अगर डिस्टेंस मान लें 3 किलोमीटर गुरुजी, क्योंकि डिस्टेंस तो दिया नहीं गया, कोई भी डिस्टेंस हम मान सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। अगर गुरुजी 3 किलोमीटर हम अपने मन से डिस्टेंस मान लिए तो इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर पूरी यात्रा को तय करने में होगी, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड। और इसकी क्या होगी, 3/3/2 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर कितना पर आवर। गुरुजी अगर 2 ट्रेन एक दूसरे से, कोई एक इधर जा रही है, एक इधर आ रही है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब फॉर्मूला आप एक ही पढ़ाए हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, मतलब रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। इसके अलावा तो कुछ बात ही नहीं करना है आपके अकॉर्डिंग। इसके अलावा बात करेंगे तो पाप है। हम बोलेंगे हाँ, तो कितना डिस्टेंस दोनों मिलकर जब मिलेगा तो टोटल 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा कि नहीं, पूरी यात्रा तय हो जाएगी ना, वो कर लेगा कुछ कुछ ये कर लेगा। हम बोलेंगे डिस्टेंस तो गुरुजी 3 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड है, ऐड होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। 3 2 कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों किलोमीटर, ये किलोमीटर में किलोमीटर पर आवर में है, तो 3/5 घंटा टी का वैल्यू हो गया। 3/5 घंटा को गुरुजी अगर मिनट सेकंड में अगर देखें, मिनट में देख लें, तो हम बोलेंगे कि गुरुजी 3/5 घंटा को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना करना है। 12×5 = 60, 12×3 = 36 मिनट। कितना मिनट, 36, यानी 36 मिनट में मिल जाएगी। तो 3 बजे दोनों ट्रेन खुली है तो 3:36 प्रातः मिल जाएगी। सायम होने का तो चांस ही नहीं है ना, तो 3:36 प्रातः में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, है ना। तो हो सकता है जी क्वेश्चन का इस बार लेवल बढ़ा दे तो अलग टाइम में, है ना, अलग टाइम में एक दूसरे से खोले, है ना। तो इस तरीके का भी आप कमेंट करेंगे तो वैसा क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा, है ना, अगले वीडियो में, कि क्या चेंजेज करके दे सकता है। फिलहाल में इससे खुश रहिए, है ना, आगे चलते हैं। और उस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है बाबू कि AM PM का भी दिक्कत हो जाए ना। तो एक विद्यार्थी का SI का नौकरी यूपी में छूट गया था AM PM के चक्कर में, तो आपको ये सभी बात को ध्यान रखना है ना, होश में एग्जाम देना। बोला किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया। तो धनराशि क्या है, तो देखिए बाबू 3 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला, 4 वर्ष वाला ऑलरेडी मैं पढ़ाया हुआ हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालना होगा, है ना, उसका तरीका ये आपको रट लेना है। तरीका आएगा तो ठीक है, नहीं भी तरीका आया तो रट लेना है। ये पालतू क्वेश्चन है, SSC, बैंक, रेलवे सब जगह आता है। देखो 2 वर्ष होगा तो CI जो होगा बाबू 21%, 10 + 10 × 10। 3 वर्ष आएगा बाबू तो 33.1%, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अगर 4 वर्ष आएगा बाबू तो 46.41%।
ये एकदम पालतू है ना, ज़्यादातर एग्जामिनर इसी पे देता है, पढ़ाते पढ़ाते हमको अनुभव हो गया। CI है ना, CI। ठीक, ये बाबू कैसे आया ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं जो पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया हूँ। देखिए बाबू, अगर 33.1% है तो सिंपल इंटरेस्ट तो 10% के हिसाब से 3 साल में डायरेक्टली 10 या 30%, ये तो महात्मा गांधी जैसा है। तो 30% अगर घटा देंगे तो 3.1% CI माइनस SI बचेगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर, बचेगा ही, है ना। अगर बात करें प्रिंसिपल के पास जाएं, बोलें कि CI माइनस SI का रेट लगा रहे हैं कितना, 3.1%, 3.1%, क्या प्राप्त होगा? तो हम बोलेंगे कि जो अंतर यहाँ जो दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, वो 62 रुपया। कितना बाबू? 62। बोलेंगे गुरुजी प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा देना पड़ेगा और दशमलव हटाने के लिए 10 से भागा देना पड़ेगा एक ही अंक में। और 31 दूनी कितना होता है? 62। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो प्रिंसिपल बराबर 2 पे 3 शून्य, यानी कि 2000 रुपये इसका सही उत्तर रहा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इन भावनाओं को व्यक्त भी कर सकते हैं, है ना, कमेंट के थ्रू कि सर इसमें बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो इसको और भी मैं अगले वीडियो में एलोबरेट कर दूंगा, है ना। फिलहाल मैं आई होप इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक संख्या को दोगुना करके इसमें 8 जोड़ते हैं, फिर संख्या के 6 गुना करने पर, फिर प्राप्त संख्या के 6 गुना करने पर संख्या 108 प्राप्त होती। तो संख्या क्या? ये 8वीं या 7वीं क्लास का क्वेश्चन है बाबू, है ना। इस सब में ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बोला एक संख्या को दोगुना करने पे, संख्या मान लेते हैं बाबू x है, संख्या क्या है? x। ज़्यादा ट्रिक फ्रिक के जो चक्कर में रहेगा ना, वो तिहार जल जाएगा जी, है ना। तो संख्या है कितना बाबू? x। तो इसको दुगुना करेंगे तो 2x, और दोगुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं। 8 क्या करते हैं? जोड़ते हैं। फिर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या क्या? यही ना प्राप्त संख्या है, दो जोड़े हो तो जोड़ोगे वही प्राप्त होगा ना। इसको 6 गुना करने पर 108 प्राप्त होता है। तो 6 गुना किए तो नया प्राप्त कितना मिला? 108। तो संख्या क्या है बाबू? तो संख्या क्या है, इसके लिए पेन चेंज करके स्टाइल मारते हैं बाबू। ये क्या हो गया? 18 छक 108। 2x + 8 बराबर 18 है, तो 2x बराबर 18 - 8 हो जाएगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस हो जाएगा। तो 2x बराबर बाबू 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 आपका हो गया आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गुड। हाँ, और जिन लोगों को है ना मतलब PDF चाहिए होगा क्वेश्चन का, उन लोगों के पास, बहुत लोगों के पास तो नंबर मेरा है ही, और बहुत लोगों के पास नंबर नहीं है। बहुत लोगों ने मैसेज किया था ना, अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, इसके लिए तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया व्यक्त करता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन नहीं आया? ओहो, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? तकनीकी प्रॉब्लम जब होता है, अच्छा गुड। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, तकनीकी प्रॉब्लम हो या ना हो, तब तक मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, 8789509282। चलिए अब काट के देखते हैं। मेन ये लिखने का मेन ये था रीजन बालक, है ना, कि आप देखते हैं अब काट कर आगे जा पाते हैं कि नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन ही था ना? ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। So we have done, है ना, all previous question. So thank you everyone, है ना, for supporting। और ऑफलाइन टीचर से ऑनलाइन टीचर बनाने के लिए भी बना नहीं हूँ, है ना, मैं मेहनत ही कर रहा हूँ लगातार। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या है, हमें तो सेम फीलिंग आ रहा है ना जब आपका कमेंट देखते हैं ना, और चैनल का थोड़ा बहुत जो भी लाइक सब्सक्राइब देखते हैं तो अच्छा लगता है। आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, मैं भी अपने दिल से, है ना, सपोर्ट करता रहूँगा आपको, और आपको शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल मैं अगले वीडियो में मैं इसी पे बेस, है ना, कुछ क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।